जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई होली का त्यौहार आ गया है और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, भारत में त्यौहार आता है तो सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि प्रोपेगेंडास भी अपने साथ में लेकर आता है। तो भैया इस बार भी होली के साथ साथ प्रोपेगेंडा आ गए हैं। दरअसल भारत देश में आज की डेट में हिंदू की कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है कि कोई भी त्यौहार आता है, चाहे हम रामनवमी की बात करें, चाहे महाशिवरात्रि की बात करें, चाहे होली की बात करें, किसी भी बड़े त्यौहार की बात कर लें, आप ये सोच ही नहीं सकते कि इन त्योहारों को शांति से मनाया जा सकता है। असामाजिक तत्व हमारे समाज में इस कदर तक अंदर घुस चुके हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरफ से उड़ता हुआ पत्थर आ जाए और आपको लग जाए। इसीलिए आज की डेट में त्योहारों को मनाते समय सरकारें कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो जाती हैं। लेकिन देखिए राजस्थान सरकार ने क्या रास्ता निकाला है। उन्होंने मोटे मोटे तौर पर बोला तो नहीं है, लेकिन सिद्ध उन्होंने यही कर दिया कि भैया आपको होली खेलना ही नहीं है। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी बात निकल कर सामने आई है कि भैया वहां पर आप इफ्तार पार्टी का तो आयोजन कर सकते हैं, लेकिन होली खेलने पर बैन लगा हुआ है। राजस्थान में हिंदुओं के त्योहार आते ही प्रशासन प्रतिबंध लगाने शुरू कर देता है। बाड़मेर जिले के कलेक्टर की ओर से जिले में अब धारा 144 लगा दी गई। प्रशासन के इस निर्णय पर विवाद हो गया है। ऑर्डर में लिखा है कि कोई भी इस तरीके से रंग ना खेले कि किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसका भाजपा और हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। बाड़मेर के जिलाधिकारी लोकबंधु द्वारा जारी किए गए इस ऑर्डर पर राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ कुठारघात है। यह आदेश अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर कलंक है। इस मामले को राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में भी उठाया और कहा कि अगर होली का पर्व रंगों का त्योहार है तो उसको सही तरीके से मनाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाड़मेर कलेक्टर का एक आदेश मेरे हाथ में है। कलेक्टर ने 2 से 12 मार्च तक धारा 144 लागू करी। होली पर धारा 144 लागू करना हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सरकार के इस ऑर्डर का जवाब देना पड़ेगा। जिला कलेक्टर द्वारा निकाले गए आदेश में गाना बजाने और नारे लगाने पर भी पाबंदी है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा ऑडियो गाना नहीं चलाएगा, ना ही नारे लगाएगा जिससे किसी दूसरे धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आदेश में कहा गया है कि होली पर इस तरह रंग ना खेलें कि दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस पर रंग ना डालें जिससे कि सांप्रदायिकता या फिर धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचे। इधर कलेक्टर ने कहा कि ये ऑर्डर सभी त्योहारों से पहले निकाले जाते हैं। इसमें लोगों के इकट्ठा होने पर रोक नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर लोग शराब ना पिएं, धारदार हथियार ना निकालें और लड़ाई झगड़े आदि ना हो, इसलिए ऑर्डर निकाला गया है। ये ऑर्डर कई सालों से निकल रहे हैं। पिछले साल भी हिंदुओं के त्योहारों से पहले राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी। पिछले साल अप्रैल में कांग्रेस सरकार ने अजमेर जिले में हिंदू त्योहारों से पहले धारा 144 लागू कर दिया था। इस फरमान में आयोजनों के दौरान धार्मिक चिन्ह वाले झंडों को भी नहीं लगाने की हिदायत दी गई थी। उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन हिंदुस्तानी ने कांग्रेस शासन की तुलना मुगल राज से कर दी थी और अब इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन देखिए बात सिर्फ इतनी नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर हम बात करें तो वहां पर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके प्रशासन ने कैंपस में विद्यार्थियों को होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश में कहा गया कि जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रॉक्टर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए छात्र छात्राओं ने जमकर होली खेली। गुरुवार 2 मार्च को बीएचयू कैंपस में हर तरफ होली की मस्ती ही मस्ती थी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बीएचयू प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर होली न खेलने के निर्देश से नाराज छात्र छात्राओं ने अलग अंदाज में विरोध किया। मधुबन से लेकर कला संकाय तक होली की मस्ती का रंग हर किसी पर नजर आया। दृश्य कला संकाय के पास पानी के टब में उतरकर छात्र छात्राओं ने होली खेली। वहीं मधुबन में छात्रों ने कपड़ा फाड़ होली खेली। किसी की शर्ट फटी तो किसी का कुर्ता। इस दौरान कैंपस में डीजे बजता रहा और छात्र छात्राएं फिल्मी और भोजपुरी गानों पर थिरकते रहे। बीएचयू प्रशासन द्वारा निकाले गए आदेश को लेकर बीएचयू के एबीवीपी अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि यह अनुचित आदेश है। इतने विशाल परिसर वाला बीएचयू देश के शीर्ष संस्थानों में से एक है। अगर छात्रों को यहाँ होली नहीं खेलने दी जाएगी तो वो कहाँ खेलेंगे। छात्रों ने कहा कि इस तरह के अनुचित आदेश जारी करने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन को परिसर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। छात्र नेताओं से सभी छात्र छात्राओं से रंगों के त्योहार होली को धूमधाम से मनाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह किया कि अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका विरोध किया जाएगा। चीफ प्रॉक्टर अभिमन्यु सिंह के नाम से जारी इस आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर होली खेलना, हुड़दंग करना, संगीत बजाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह आदेश जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर बीएचयू प्रशासन की लोग आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि रमजान के दौरान इफ्तारी की मेजबानी करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर जैन ने परिसर में होली पर प्रतिबंध लगा दिया है। शर्म करो कुलपति। बता दें कि ये वही विश्वविद्यालय है जहां पिछले साल अप्रैल 2022 में रोजा इफ्तारी का आयोजन किया गया था। इस मामले को लेकर बवाल हो गया। इस पर बीएचयू प्रशासन ने सफाई में कहा था कि विश्वविद्यालय में कई सालों से रोजा इफ्तार का आयोजन होता रहा है और विश्वविद्यालय परिसर का मुखिया होने के नाते कुलपति इसमें शामिल होते हैं।
विश्वविद्यालय में रोजा इफ्तारी का आयोजन करने का विश्वविद्यालय होली के रंगों से डर रहा है और सार्वजनिक स्थानों पर इसे न खेलने का निर्देश दे रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय ने कहा कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाई करेगी। हालांकि इसके विरोध में छात्र छात्राओं ने जमकर होली खेली, लेकिन ये जो दो इंस्टेंस है, राजस्थान वाला और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला, ये दोनों ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक जैसा ही अपनी सोच रखे हुए हैं और इनको देखकर साफ तौर पर समझ में भी आता है कि भाई जो बातें इस समय चल रही हैं कि भाई जैसे ही हिंदुओं का त्यौहार आता है लोग अलर्ट हो जाते हैं, वो सिद्ध भी हो रही। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।